हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो में क्लास 11th अध्याय 6 क्रमचय और संचय का प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न 7 से लेकर 11 तक सॉल्व करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रश्न 1 से लेकर 6 तक सॉल्व किया था। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो का जो पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, आर का मान ज्ञात कीजिए यदि इसमें 2 पॉइंट दिया हुआ है 5PR = 2, 6PR-1 और दूसरा पॉइंट में यहाँ पर 5PR = 6PR-1। तो इन दोनों को हमें सॉल्व करके क्या करना है, R का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न नंबर 7 का जो पहला पॉइंट है 5PR = 2, 6PR-1। तो इसमें जो NPR वाला जो फार्मूला है, NPR = फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N - R, इस फार्मूले का यहाँ पर हमें यूज करना है। तो यहाँ पर n क्या है, 5 है, तो फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 - R का फैक्टोरियल इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में है फैक्टोरियल 6 अपॉन 6 - R - 1 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - R का फैक्टोरियल एज इट इज़ आ जाएगा। फिर 2 आ जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ पर अगर 6 को सॉल्व किया जाए, 6 माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का R, माइनस माइनस प्लस का 1, तो 6 और 1 यहाँ पर आ जाएगा 6 और 1 7 - R का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं 7 - R का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर 7 - R का फैक्टोरियल, 5 - R का फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या होता है, N - R होता है। जैसे कि अगर फैक्टोरियल को खोला जाए, फैक्टोरियल अगर n है तो फैक्टोरियल n को n-1 n-2 इस तरीके से खोला जाता है, मतलब एक एक कम किया जाता है। अगर यहाँ पर 5 - R को अगर मैं खोलूँ इस तरीके से 5 - R, फिर यहाँ पर आ जाएगा 5 - R - 1, तो 5 - R आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर अगर -1 किया जाए तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, और इसमें अगर -1 किया जाए, अगर 7 को 7 - R फैक्टोरियल को अगर खोला जाए तो यहाँ पर -1 करेंगे तो 7 - R, और यहाँ पर 7 - R - 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 - R और 7 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 - R फैक्टोरियल। तो कहने का मतलब हमें यहाँ पर माइनस करके देखना पड़ेगा कि किसमें माइनस करने के बाद संख्याएं कम होंगी। यहाँ पर 5 - R फैक्टोरियल है, तो 7 - R फैक्टोरियल में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो 5 - R फैक्टोरियल तक पहुँच जाएंगे। इसलिए यहाँ पर मैंने दोनों को करके दिखाया कि 5 - R में से हम इसको खोलें या फैक्टोरियल 5 - R को खोलें या फैक्टोरियल 7 - R को खोला जाए। तो 7 - R फैक्टोरियल को अगर हम खोलेंगे तो यहाँ पर 5 - R फैक्टोरियल तक पहुँच जाएंगे, तो इसको हमें खोलना है। 5 फैक्टोरियल एज इट इज़ आ जाएगा, 5 - R फैक्टोरियल एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है। 6 का फैक्टोरियल हम खोल सकते हैं, तो 6 × 5 फैक्टोरियल अपॉन में यहाँ पर 7 - R, और यहाँ पर 7 - R - 1, 7 - R - 1 करेंगे तो यहाँ पर 6 - R हो जाएगा। 7 में से 1 को माइनस करेंगे तो 6 - R हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 - R, फिर यहाँ पर आ जाएगा 5 - R का फैक्टोरियल। यहाँ तक हमें इसको क्लोज करना है, यहाँ तक ही हमें इसको खोलना है, क्योंकि यहाँ पर 5 - R से 5 - R फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया है। तो यहाँ पर बचा है 1 अपॉन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर ऊपर बचा हुआ है 6 अपॉन में क्या बचा हुआ है 7 माइनस का R, और यहाँ पर है 6 माइनस का R। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों चीज़ 1 से गुणा हो जाएगा, तो 7 - R फैक्टोरियल 6 - R फैक्टोरियल इक्वल टू 6 × 2 = 12 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें इसको 7 × 6 = 42, इसको गुणा करना है, और 7 को R से गुणा करेंगे तो माइनस का 7R, माइनस का R को 6 से गुणा करेंगे तो माइनस का 6R, माइनस माइनस प्लस R² इक्वल टू 12। अब R² है, इसको आगे लिखेंगे, R² माइनस माइनस प्लस है, तो 6 और 7 13 R हो जाएगा। बड़ी संख्या के सामने माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा 42, और ये 12 इक्वल के इधर आएगा तो माइनस का 12 इक्वल टू 0। R² माइनस का 13R
इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 30 बराबर 0। बड़ी संख्या के सामने प्लस तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस। अब ये हमारा चूंकि द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अचर पद का गुणांक अचर पद 30 है और आर स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो 30 आ जाएगा। 30 का हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। 2 से 15 बार डिवाइड हो जाएगा और 3 पंजे 15, 5 एकम 5। अब हमें ऐसी दो संख्याएं 30 का गुणनखंड करने के बाद ऐसी दो संख्या होनी चाहिए जिसको हम जोड़ने पर प्लस का जोड़ने के बाद 13 आना चाहिए। तो इसमें 5 दूनी 10 और यहाँ पर 3, 10 और 3 को अगर जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा। तो आर स्क्वायर इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 10r प्लस 3r, जोड़ेंगे तो 13r आ जाएगा। प्लस का 30 बराबर 0, आर स्क्वायर माइनस का 10r माइनस का 3r, माइनस से अंदर गुणा कर देंगे, प्लस का 30 बराबर 0। अब दो दो का जोड़ा करेंगे तो यहाँ से r कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से। यहाँ पर बचा है r माइनस का 10, यहाँ पर माइनस है, -3 अगर कॉमन लिया जाएगा तो ये माइनस बाहर निकल गया तो यहाँ पर r बचेगा, और यहाँ से भी माइनस कॉमन लेंगे, माइनस प्लस यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 10, 3 ढाई 30 तो यहाँ पर 10 बचेगा। दोनों का ब्रैकेट में जो चीज़ें हैं वो हमारा इक्वल है, सेम है, एक बार लिखेंगे। r माइनस का 3 बाहर वाले को एक बार लिखेंगे। अब r का मान निकालना है तो r माइनस 10 इक्वल टू 0, तो r इक्वल टू 10 आ जाएगा। सेम यहाँ पर r माइनस का 3 इक्वल टू 0, तो r इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें r का मान निकालना था, तो r इक्वल टू यहाँ पर क्या है 10,3, दो वैल्यू यहाँ पर हैं, तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसका सेकंड पॉइंट को भी हमें सेम तरीके से सॉल्व करना है। सेकंड पॉइंट में भी हमें जो फैक्टोरियल NPR है, फार्मूला फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, इसका यहाँ पर यूज करना है। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r का फैक्टोरियल इक्वल टू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r का फैक्टोरियल इक्वल टू 6 फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ पर आ जाएगा 6 माइनस का r माइनस माइनस प्लस का 1, माइनस अंदर गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा, तो 6 और 1 7 माइनस r का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं इस तरीके से 7 माइनस r का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर अगर यहाँ पर फैक्टोरियल को खोला जाता है तो n माइनस मतलब -1 किया जाता है। फैक्टोरियल को जब खोला जाता है तो -1 किया जाता है, मतलब एक कम किया जाता है। तो 7 में से 7 को हम खोलेंगे, क्योंकि 7 में से एक कम करेंगे 6 आ जाएगा, 6 में से एक कम करेंगे 5 आ जाएगा, 5 माइनस r फैक्टोरियल तक पहुँच जाएंगे जब 7 माइनस r को खोलेंगे। तो यहाँ पर इसको हम नहीं खोलेंगे, क्योंकि इसको खोलेंगे तो 4 में से और 5 में से एक कम हो जाएगा तो 4 हो जाएगा इस तरीके से। लेकिन 7 को अगर खोलेंगे तो 5 तक हम पहुँच जाएंगे, इसको कट हो जाएगा तो सॉल्यूशन हमारा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 माइनस r को एज इट इज़ लिखना है इक्वल टू 6 फैक्टोरियल को 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल लिखते हैं, और यहाँ पर 7 माइनस r, फिर आ जाएगा 6 माइनस r, फिर आ जाएगा 5 माइनस r का फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचा है 1 इक्वल टू 6 और अपॉन में आ जाएगा 7 माइनस का r और यहाँ पर 6 माइनस का r। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक के साथ 7 माइनस का r और यहाँ पर 6 माइनस का r इक्वल टू 6। अब गुणा करेंगे, 7 छंग 42 और यहाँ पर 7 से r को गुणा करेंगे तो 7r माइनस का 6r आ जाएगा, गुणा करेंगे और माइनस माइनस प्लस का r स्क्वायर इक्वल टू 6। अब r स्क्वायर है इसको आगे लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 13r, बड़ी संख्या के सामने माइनस तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, प्लस का 42, 6 बराबर किधर आएगा, माइनस का 6 हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का 6 है। r स्क्वायर माइनस का 13r, इनको माइनस करेंगे तो इनको माइनस करने के बाद प्लस की संख्या आएंगी, इनको माइनस करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 42 में 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 36 इक्वल टू 0, जो कि प्लस में आएगा क्योंकि 42 यहाँ पर प्लस का संख्या है। अब हमें ये हमारा द्विघात समीकरण है, आर स्क्वायर माइनस का 13r प्लस का 36 बराबर 0। तो द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है, आर स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 1 है और अचर पद यहाँ पर 36 है, तो 36
आ जाएगा। गुणा करने के बाद 36 का गुणनखंड करना है, प्लस करने के बाद 13 आना चाहिए। तो 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 नम 18। अब 19 आ गया है। 2 एकम, यहाँ पर 2 एकम 2 इस तरीके से आएगा। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब प्लस करने के बाद 13 आना चाहिए। ऐसे दो संख्या हमें लेना है। तो यहाँ पर 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 2 दूनी 4। इनको अगर जोड़ा जाए तो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो 13 को हम इस तरीके से लिखेंगे, आर स्क्वायर माइनस यहाँ पर आ जाएगा 9r प्लस का 4r। हमें इसको तोड़ना है, इसको हमने तोड़ के लिख लिया है, प्लस का 36 इक्वल टू 0, आर स्क्वायर माइनस का 9r माइनस का 4r प्लस का 36 इक्वल टू 0। 2 का हमें जोड़ा करना है, तो यहाँ पर r बचेगा, r माइनस का 9, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे माइनस का, तो बचा है यहाँ पर r, और प्लस माइनस यहाँ पर आ जाएगा माइनस 9 चक्कू, तो 9 चक्कू 36 इक्वल टू 0। दोनों हमारा क्या है, इक्वल है, तो 9 माइनस r माइनस 9 एक बार लिखेंगे, फिर आ जाएगा r माइनस 4 इक्वल टू 0। r का मान निकालेंगे तो r माइनस 9 इक्वल टू 0, r इक्वल टू 9 आ जाएगा। दूसरा यहाँ पर r माइनस 4 इक्वल टू 0, तो r इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर r का दो मान है, r इक्वल टू 9,4। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। अब है नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न 8 में बोला जा रहा है EQUATION इक्वेशन शब्द के अक्षरों से प्रत्येक को तथ्यतः केवल एक बार उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण और अर्थहीन शब्द बनाया जा सकता है। तो ये बिल्कुल आसान प्रश्न है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन जो शब्द हैं, इसको प्रत्येक में से प्रत्येक को तथ्यतः केवल एक बार उपयोग करना है। मतलब इनके जो अक्षर हैं, इनको हमें एक एक बार यूज करके, उपयोग करके अर्थपूर्ण और अर्थहीन कितने शब्द हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल यहाँ पर 8 अक्षर है, और कोई भी अक्षर यहाँ पर रिपीटेड नहीं है, मतलब एक एक अक्षर एक बार ही है। तो इसका यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, क्रमचय निकालेंगे। तो टोटल कितना है हमारे पास, अक्षर 8 है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्स बना लिया है। तो माना कि पहले खाने में यहाँ पर आठों में से कोई एक शब्द हम यहाँ पर लिखेंगे। लिखने के बाद माना कि हमने क्यू को लिखा है, क्यू को लिखा है, क्यू को लिखने के बाद नेक्स्ट जो बॉक्स है इसमें क्या लिखेंगे, क्यू को छोड़कर। तो क्यू को छोड़ने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर अक्षर हैं। तो माना कि सातों में से यू को हमने उतारा, यहाँ पर यू को उतारने के बाद फिर कितना बचा है, 1 2 3 4 5 6, इन 6 में से हमें तीसरे खाने में भरना है। तो माना कि हमने ए को भरा है, अब ए को हटाना है यहाँ से। फिर 1 2 3 4 5, इन पाँचों में से यहाँ पर हमें भरना है इस खाने में, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। माना कि हमने आई को भरा है, आई को भरने के बाद यहाँ पर कितने बचे हुए हैं, 1 2 3 4 बचा हुआ है। तो इस खाने में इन चारों में से कोई एक लिखना है। माना कि हमने ई को लिखा है, इसको हटा दिया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट खाने में यहाँ पर कितने अक्षर बचे हुए, 1 2 3 बचा हुआ, तो इन तीनों में से हमें एक लिखना है। माना कि यहाँ पर टी को लिखा है। 2 खाने बचे हुए हैं, टी को यहाँ से हटाना है। इन दोनों में से हमने एन को लिया है, इन दोनों में से यहाँ पर 2 अक्षर हैं, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, तो यहाँ पर एन आ जाएगा, एन लिखा है। और लास्ट बचा हुआ है ओ, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 यहाँ पर बचा हुआ है, यहाँ पर आ जाएगा 1। अब इन सभी को क्या करना है, हमें गुणा करना है। 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब क्रमचय क्या आ जाएगा, क्रमचय यहाँ पर इन सभी संख्याओं को हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 40,320। तो 40,320 तरीके से हम इक्वेशन शब्द, जो इक्वेशन शब्द हैं, इक्वेशन शब्द को अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 9 में बोला जा रहा है कि MONDAY मंडे शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं, यह मानते हुए
कि किसी भी अक्षर को पुनरावृत्ति नहीं की जाती है, किसी भी अक्षर को हम रिपीट नहीं करना है। यदि इसमें 1 2 3 पॉइंट दिया हुआ है। पहले पॉइंट में यहाँ पर एक समय में 4 अक्षर लिए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है एक समय में सभी अक्षर लिए जाते हैं। अब तीसरे पॉइंट में सभी अक्षर का प्रयोग किया जाता है किंतु प्रथम चार अक्षर एक स्वर हो। इसमें तीनों पॉइंट का हम आंसर निकालते हैं, जो कि हमने एग्जाम्पल में इसी क्वेश्चन से रिलेटेड हमने क्वेश्चन किए हैं। तो सेम तरीके से हमें इसको भी सॉल्व करना है। तो मंडे शब्द से हमें एक समय में 4 अक्षर लिए जाते हैं और इसमें जो अक्षर है उनकी पुनरावृत्ति नहीं करना है। और अर्थपूर्ण और अर्थहीन हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं। तो पहले वाले पॉइंट में हमें 4 अक्षर लेना है, एक समय में हमें 4 अक्षर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, 4 खाने बना लेना है। इस तरीके से 1 2 3 4 खाने बना लेंगे। और टोटल अक्षर कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 अक्षर हैं। तो इन 6 में से हमें पहले वाले खाने में एक अक्षर लेना है। तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, माना कि यहाँ पर हमने ओ को लिया है। दूसरे वाले खाने में यहाँ पर ओ को लिया है, तो बचा हुआ कितना है, 1 2 3 4 5। इन पाँचों में से हमें एक लेना है, माना कि एम को लिया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट वाले खाने में क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, चारों में से हमें एक लेना है। चारों में से माना कि डी को लिया गया है। अब डी को लिया गया है, डी को हटाने के बाद कितना बचा हुआ है, 1 2 3। अब लास्ट वाले खाने में यहाँ पर इन तीनों में से एक को लेना है, माना कि एन को लिया है। तो इस तरीके से हमें कितने अक्षर बनाए जा सकते हैं, जैसे 4 अक्षर से ही हमें शब्द बनाना है, तो कितने प्रकार से बनाया जा सकता है। तो हमें इन सभी संख्याओं को गुणा करना है। इन सभी संख्याओं को जब गुणा किया जाएगा तो 360 आ जाएगा। तो 360 अलग अलग तरीके से हम मंडे शब्द के अक्षरों से 360 तरीके से हम 4 अक्षर वाले शब्द बना सकते हैं। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में बोला जा रहा है कि एक समय में सभी अक्षर लिए जाते हैं। एक समय में सभी अक्षर लिए जाते हैं। तो सभी अक्षर यहाँ पर कितने हैं, 6 हैं। सभी अक्षर लेना है मतलब 6 यहाँ पर बॉक्स बनाना है, 1 2 3 4 5। यहाँ पर 6 बॉक्स बना लिया है। अब यहाँ पर पहले वाले खाने में यहाँ पर 6 आ जाएगा। इन 6 में से हमने एम को लिया है। पहले वाले खाने में बचा हुआ कितना, 1 2 3 4 5। इन 5 में से हमें लेना है, माना कि एन को लिया है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर बचा हुआ कितना है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर चारों में से ओ को लिया है। बचा हुआ कितना है, 1 2 3। तो यहाँ पर 3 लेंगे, माना कि हमने वाई को लिखा है। फिर बचा हुआ कितना है, 2 1 2। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, माना कि ए को लिया है। बचा हुआ है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा डी। तो इस तरीके से हमें 6 अक्षर को प्रयोग करके हमें 6 अक्षर का प्रयोग करके हमें अलग अलग तरीके से कितने प्रकार से हम लिख सकते हैं मंडे को। तो इनको गुणा करेंगे, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब इनको गुणा किया जाएगा, तो गुणा करने के बाद क्या आ जाएगा हमारा, 720। तो 720 तरीके से हम मंडे शब्द के 6 अक्षरों का उपयोग करके 720 तरीके से लिख सकते हैं। ये इसका फाइनल आंसर है। अब लास्ट इसमें है प्रश्न नंबर 9 का जो तीसरा पॉइंट है, सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है किंतु प्रथम अक्षर में स्वर है। तो इसमें स्वर कितने हैं, सबसे पहले लिखेंगे स्वर। इसमें MONDA, ओ और ए यहाँ पर क्या है, 2 स्वर हैं। ओ और ए यहाँ पर 2 स्वर हैं। अब इसमें बोला गया है कि सभी अक्षरों का प्रयोग करके हमें शब्द बनाने हैं, लेकिन प्रथम अक्षर एक स्वर हो। इसमें प्रथम में हमारा स्वर होना चाहिए। सभी अक्षरों का प्रयोग करना है, तो 1 2 3 4 5 का मतलब 6 खाने हो जाएगा। प्रथम अक्षर में यहाँ पर स्वर होना चाहिए। तो स्वर यहाँ पर कितने हैं, 2। स्वर यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं। तो इन 2 में से माना कि हमने ओ को लिखा है, पहले वाले में हमने ओ को लिखा है, तो सबसे पहले यहाँ पर स्वर कितने हैं, 2 हैं। तो 2 को हमने लिख लिया यहाँ पर।
नेक्स्ट खाने में क्या बचा हुआ है, टोटल में से देखना है नेक्स्ट में कितना बचा, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5, माना कि 5 में से हमने n को लिखा है। फिर बचा हुआ कितना, 1 2 3 4, तो चारों में से एक लिखेंगे यहाँ पर, माना कि m को लिया है। फिर यहाँ पर हो जाएगा बचा हुआ कितना, 1 2 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, a को लिखा है। फिर 2 बचा हुआ है, 2 में से d और y है तो d को लिखा है। फिर बचा हुआ कितना, 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो इस तरीके से हमें बनाना है, 6 अक्षरों का प्रयोग करके हमें बनाना है। लेकिन यहाँ पर पहले जो अक्षर है ये हमारा स्वर होना चाहिए। पहले अभी यहाँ पर हमने ओ लिया है, अब हम ए को भी ले सकते हैं। इस तरीके से अलग अलग करके हम लिख सकते हैं। अब इन संख्या को क्या करना है, गुणा करना है। तो यहाँ पर स्वर अगर 2 है तो सबसे पहले यहाँ पर टोटल 2 है, तो 2 में से हमें लिखना है। तो 2 में से हमें यहाँ पर कोई एक लिखना है, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा। 2 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब यहाँ पर आ जाएगा, इन सभी संख्याओं को हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 240। तो 240 अलग अलग तरीके से, 240 तरीके से हम मंडे शब्दों को लिख सकते हैं जिसका पहला अक्षर होगा स्वर। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 को हम सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 में क्या है हमारे पास, MISSI मिसेस पी शब्द के अक्षरों से बने भिन्न भिन्न क्रमचयों में से कितनों के चारों आई एक साथ नहीं आते। यहाँ पर चारों आई इस शब्द का उपयोग करके हमें क्रमचय बनाना है, भिन्न भिन्न क्रमचय बनाना है जिसमें चारों आई एक साथ नहीं है, चारों आई अलग अलग हैं, ऐसा हमें बनाना है। तो इसमें क्या करना है, चारों आई अलग अलग कब आएगा, जब पूरे क्रमचय में से माइनस करेंगे जब चारों आई एक साथ हो। चारों आई एक साथ का जो क्रमचय है उनको माइनस कर दिया जाएगा टोटल क्रमचय से। तो अलग अलग जो 4 आई है वो एक साथ नहीं आने का क्रमचय निकल जाएगा। तो मिसेस पी जो शब्द है इसमें आई कितने बार है, आई यहाँ पर 1 2 3 4 बार है। एस है यहाँ पर 1 2 3 4 बार। पी है 2 बार, और कोई भी शब्द यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है। अब इसमें हमें निकालना क्या है कि चारों आई एक साथ नहीं, यहाँ पर निकालना है कि चारों आई एक साथ ना हो, हमें निकालना है। तो यहाँ पर कुल क्रमचय में से माइनस करना है आई के साथ आने का क्रमचय। यहाँ पर निकालना है कुल क्रमचय में से आई के साथ आने का क्रमचय को हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा कुल क्रमचय यहाँ पर क्या है, टोटल यहाँ पर क्या है जो अक्षर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल अक्षर यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अक्षर हैं। तो 11 आ जाएगा, मतलब हमें इस शब्द का क्रमचय निकालना है। तो टोटल 11 है, पर अपान में क्या आ जाएगा, इसका जो फार्मूला है, सबसे पहले यहाँ पर फार्मूला लिखते हैं। जब फैक्टोरियल NPR इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर फैक्टोरियल N अपॉन P1 का फैक्टोरियल गुणा P2 का फैक्टोरियल गुणा P3 का फैक्टोरियल। इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो रिपीट होने के लिए जब कोई अक्षर रिपीट होता है उसके लिए NPR ये वाला क्रमचय का फार्मूला यूज होता है। तो हमें वही करना है। माना कि ये हमारा P1 है, P2 है, P3 है। अब इसमें आ जाएगा टोटल, यहाँ पर जो ये n है ये टोटल है, टोटल 11 है। 11 फैक्टोरियल P1 यहाँ पर क्या है 4 फैक्टोरियल गुणा S क्या है 4 फैक्टोरियल, फिर गुणा P क्या है 2 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा।
तो कुल क्रमचय यहाँ पर आ जाएगा। अब माइनस के आई एक साथ आने की प्रायिकता, आई को हमें एक साथ आने की प्रायिकता हमें निकालना है, जिसके लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर रफ डायग्राम इस तरीके से हम बनाते हैं। यहाँ पर ये हमारा रफ का काम है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक साथ आई आएगा, मतलब 1 2 3 4 टोटल यहाँ पर ये सारा हमारा क्या है, आई। एक साथ आई आने की प्रायिकता हमें निकालना है। तो और जितना भी सारा यहाँ पर बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। तो यहाँ पर टोटल जो आई है इसको हमें एक वस्तु मानेंगे। क्या मानेंगे, एक वस्तु। और जितना ये बचा हुआ है आई के अलावा जितना बचा हुआ है एस पी एम, फिर यहाँ पर आई को छोड़कर जितना अक्षर बचा हुआ है उनको हमें आगे से लिखना है। तो ये आई को हमने जो एक साथ लिखा है इसको हमें एक वस्तु मानना है, एक। फिर यहाँ पर आ जाएगा 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल वस्तु यहाँ पर कितना है, 8 है। तो यहाँ पर आ जाएगा टोटल वस्तु मतलब 8 का फैक्टोरियल अपॉन आई के एक साथ आने की प्रायिकता। तो यहाँ पर टोटल वस्तु हो जाएगा 8। फिर यहाँ पर रिपीट कितना हो रहा है, इनमें से भी आई को छोड़कर रिपीट कितना हो रहा है, एस और पी। एस यहाँ पर 4 फैक्टोरियल हो जाएगा और पी यहाँ पर है 2 फैक्टोरियल। फिर इनटू करना है कितने से, अब आई के फैक्टोरियल को अलग से हमें इंटू करना है। आई कितने टाइम है, यहाँ पर 4 टाइम है। और आई रिपीट हो रहा है कितना, यहाँ पर 4 बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरीके से तो यहाँ पर तो ये टोटल फैक्टोरियल इसका आ जाएगा। ये तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आ गया है। अब हमें निकालना है कि आई के एक साथ होने की प्रायिकता। तो जब आई को एक साथ लिखा जाएगा, आई को जब एक साथ लिखा जाएगा तो यहाँ पर आई को एक शब्द बनाएंगे, मतलब एक वस्तु मानेंगे। मानने के बाद आई को छोड़कर जितने भी सारे यहाँ पर अक्षर है उनको यहाँ पर लिखा जाएगा। उनको लिखने के बाद काउंट कैसे करेंगे, इसको एक वस्तु मानेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल यहाँ पर 8 हो जाएगा अपॉन आई को छोड़कर रिपीट कितना हो रहा है, 4 और 2, ये आ जाएगा। फिर इनटू फिर आई का अलग से लिखना है। पहले यहाँ पर आई को एक साथ रखने के बाद उसको एक वस्तु मान के फिर पूरे का फैक्टोरियल इस तरीके से निकाला जाता है। फिर गुणे में अलग से आई का निकाला जाता है, जिनको हमें एक साथ रखना है उसको गुणे में निकाला जाता है। तो यहाँ पर आई टोटल कितना है, आई 4 बार है, तो 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा। अपॉन में यहाँ पर रिपीट कितना हो रहा है, चारों आई रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर फैक्टोरियल अपॉन में 4 हो जाएगा। यहाँ पर अगर और कोई शब्द होता, यहाँ पर माना कि ओ होता, 2 बार ओ होता, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, टोटल तो 4 है तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 टाइम आई है तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 टाइम ओ है तो 2 फैक्टोरियल आ जाता, इस तरीके से। अब इनको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 11 को हम कैसे लिख सकेंगे, 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 6 5 4 फैक्टोरियल तक हमें इसको लिखेंगे, क्योंकि अपॉन में 4 फैक्टोरियल है। और अपॉन में यहाँ पर क्या है, 4 फैक्टोरियल है, तो उसको लिखेंगे कैसे, 4 गुणा 3 गुणा 2 फैक्टोरियल, 2 गुणा 1, फिर 2 फैक्टोरियल को 2 गुणा 1, फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस 8 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 फैक्टोरियल, क्योंकि अपॉन में क्या है, 4 फैक्टोरियल है। अब यहाँ पर 2 गुणा 1 मतलब 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। फिर गुणे में यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 बचा हुआ है, 2 चक्कू 8, फिर यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 बचा हुआ है। फिर यहाँ पर बचा हुआ है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और संख्याएं कौन सी बची हुई है, यहाँ पर 2 पंजे 10। अब नीचे कौन सी संख्या बची हुई है, 3 बची हुई है, तो यहाँ पर 3 तिया 9, इस तरीके से बचा। तो नीचे कोई भी यहाँ पर अंक बचा हुआ नहीं है। अब इसको भी यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व करना है।
4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 चक्कू 8 कैंसिल हो जाएगा, नीचे कुछ भी संख्याएं बची हुई नहीं है। तो यहाँ पर बचा क्या है, 11 गुणा 5 गुणा 3 और यहाँ पर 7 गुणा 6 गुणा 5, 11 गुणा 5 गुणा 3, ये कट गया है, 7 6 5, 7 6 5, फिर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4 गुणा 7 6 5, 7 6 5। अब इसको हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो जब इसको गुणा किया जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 34,650 माइनस, अब इन संख्याओं को क्या करना है, गुणा करना है। गुणा करने के बाद 840 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 33,810। तो यहाँ पर हम 33,810 तरीके से जब आई एक साथ ना हो का क्रमचय यहाँ पर क्या हो जाएगा, 33,810 तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11, PERMUTATIONS परम्यूटेशन शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। इसमें पहला पॉइंट है, चयनित शब्द का प्रारंभ P से तथा अंत S से होता है। चयनित शब्द में सभी स्वर एक साथ हो। चयनित शब्द में P तथा S के मध्य सदैव 4 अक्षर हो। तो यहाँ पर 3 इसमें पॉइंट है, इसका क्वेश्चन है 3, इसको सॉल्व करते हैं। तो परम्यूटेशन, ये जो शब्द है, परम्यूटेशन शब्द से जो पहला पॉइंट है उसमें हमें क्या निकालना है कि चयनित शब्द के प्रारंभ P से तथा अंत S से होना चाहिए। तो इसमें टोटल कितने शब्द, अक्षर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ पर टोटल है। और इसमें रिपीट कितने हो रहे हैं, रिपीट यहाँ पर T इक्वल टू 2 टाइम T रिपीट हो रहा है। तो पहला वाला जो पॉइंट है इसमें टोटल 12 है, तो 12 खाना बना लेंगे इस तरह, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसमें हमें प्रारंभ में क्या होना चाहिए, P होना चाहिए, और अंत में यहाँ पर क्या होना चाहिए, H होना चाहिए। प्रारंभ में P और अंत में H होना चाहिए। ऐसे कितने तरीके से हम परम्यूटेशन शब्द को लिख सकते हैं। तो इन दोनों, यहाँ से हमने P और H को लिख लिया है। अब इसमें बची हुई जो खाने हैं, कितना हो जाएगा, बचा हुआ खाना यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो इसको हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, तो टोटल यहाँ पर 12 है, H और P को रखने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 को हम, जो 10 अलग अलग शब्द बचा हुआ है, P और H तो यहाँ पर फिक्स है, P और H यहाँ पर फिक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और एक इस तरीके से बना लेते हैं समझाने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो P और H यहाँ पर फिक्स है, P और H फिक्स है, और जितने भी सारे जो अक्षर हैं वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। माना कि इसमें E रखा है, फिर M रखा है, U रखा है, T रखा है, O रखा है, A रखा है, N रखा है, और यहाँ पर T रखा है, और यहाँ पर 2 चीज़ें बची हुई हैं, P E R, यहाँ पर R, M U T A T I, यहाँ पर आ जाएगा I। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो अक्षर है, जो 10 अक्षर है, ये चेंज हो जाएगा, लेकिन फिक्स किसका है, S और P का फिक्स है। फिर दूसरा हम इस तरीके से बना सकते हैं, पहले M रखा है, M रखने के बाद E रखा है, E के बाद R, फिर U, फिर T A, फिर T O N, फिर आ जाएगा यहाँ पर P E R M U T A T I O N।
इस तरीके से। तो यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, चेंज हमारा ये 10 अक्षर हो रहा है चेंज। तो जो चेंज हो रहा है उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 10 अपॉन, रिपीट क्या हो रहा है, 2 रिपीट हो रहा है। टी यहाँ पर 2 है तो टी 2 बार है तो 2 रिपीट हो रहा है तो उसको अपॉन में 10 लिखेंगे। लेकिन एस और पी यहाँ पर फिक्स है तो इनको यहाँ पर काउंट नहीं किया जाता है। जो यहाँ पर चेंज होता रहता है, जो यहाँ पर चेंज होकर अलग अलग शब्द बनाएगा, अलग अलग शब्द बनाएगा, उनको यहाँ पर फैक्टोरियल के रूप में लिखा जाता है। अब फैक्टोरियल 10 को 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 फैक्टोरियल, अपॉन में 2 है इसलिए 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। बची हुई जो संख्याएं हैं उनको हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा करने के बाद क्या आ जाएगा, 1814400। तो इतने तरीके से हम परम्यूटेशन जो शब्द है उसका प्रारंभिक अक्षर P और अंतिम अक्षर S, इतने तरीके से हम लिख सकते हैं। ये इसका फाइनल आंसर है। अब इसमें सेकंड पॉइंट को निकालते हैं। तो सेकंड पॉइंट में क्या बोला जा रहा है कि चयनित शब्द में सभी स्वर एक साथ हो, तो स्वर हमें एक साथ लिखना है। तो स्वर कितने हैं सबसे पहले लिख लेते हैं। स्वर है यहाँ पर ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। यहाँ पर स्वर कितने हैं, 5 हैं, टोटल 5 स्वर हैं। तो स्वर को हमें क्या करना है, एक साथ लिखना है। स्वर को हमें एक साथ लिखना है। इसके लिए यहाँ पर बॉक्स बना लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12। अब हमें स्वर को एक साथ लिखना है, ए ई आई ओ यू। ये जो स्वर है ये हमने एक साथ लिख लिया है। स्वर एक साथ होगा और जो बचा हुआ जो अक्षर है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो बचा हुआ कितना है, बचा हुआ यहाँ पर टोटल क्या है, 12 है। तो 12 में से अगर 5 को माइनस कर दिया जाए, 12 में से 5 को माइनस कर दिया जाए तो 7 बचेगा। 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर यहाँ पर बचेगा। तो इसके लिए यहाँ पर जैसे कि स्वर को एक साथ जब लिखा जाता है तो इसको एक वस्तु मानते हैं, एक, फिर यहाँ पर आ जाएगा जो बचे हुए अक्षर हैं 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल यहाँ पर कितने हैं, 8 अक्षर हैं। टोटल यहाँ पर है 8 अक्षर। तो यहाँ पर फैक्टोरियल 8, फिर रिपीट क्या हो रहा है, 2 रिपीट हो रहा है, मतलब टी 2 टाइम रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई में यहाँ पर सबसे पहले तो इस तरीके से टोटल वाला लिखा जाता है, फिर यहाँ पर स्वर को लिखा जाता है। तो स्वर यहाँ पर, स्वर भी तो यहाँ पर आपस में चेंज हो रहा है। स्वर माना कि पहले ए ई आई ओ यू आया, फिर इस तरीके से खाने बना लेंगे। तो ये जो 7 है वो तो चेंज होगा ही होगा, और स्वर जो है ये भी तो चेंज होगा आपस में। माना कि पहले ई आया, आई आया, ओ आया, ए आया, यू आया, इस तरीके से। फिर और अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, आई ई ए ओ यू, और भी अलग तरीके से लिख सकते हैं। कहने का मतलब स्वर भी चेंज हो रहा है, ये अक्षर भी चेंज हो रहे हैं। तो सबसे पहले टोटल का लिखना है। जब यहाँ पर एक स्वर हो, जो स्वर एक साथ लिखेंगे उसको एक वस्तु मान लेंगे और टोटल जो है उसको इस तरीके से निकालेंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पर ओनली स्वर को निकालेंगे। तो स्वर भी चेंज हो रहा है तो स्वर को भी निकालेंगे। तो स्वर यहाँ पर कितने हैं, टोटल 5 हैं, 5 फैक्टोरियल। अब इसमें से कोई रिपीट हो रहा है, नहीं रिपीट हो रहा है तो अपॉन में कुछ भी नहीं आएगा। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो इसमें आ जाएगा 8 फैक्टोरियल को लिखेंगे, 8 गुणा 7 6 5 4 3 2 1 अपॉन में यहाँ पर 2 फैक्टोरियल है, यहाँ पर लास्ट में, यहाँ पर भी 2 फैक्टोरियल। फिर मल्टीप्लाई में 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और बचा हुआ जो हमारे पास संख्याएं हैं उनको हमें गुणा करना है। तो बचा हुआ जो संख्याएं हैं उनको अगर गुणा किया जाए तो यहाँ पर आ जाएगा 2419200। तो इतने तरीके से हम जब स्वर एक साथ हो, जो यहाँ पर जो परम्यूटेशन शब्द है,
परम्यूटेशन शब्द का जब स्वर एक साथ हो तो इतने तरीके से हम क्रमचय बना सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब इसमें लास्ट पॉइंट है, इसका तीसरा पॉइंट है। तीसरे पॉइंट को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो थर्ड वाले पॉइंट में बोला जा रहा है कि चयनित शब्द में पी तथा एश के मध्य सदैव 4 अक्षर हो। पी और एश के मध्य 4 अक्षर हो, उसको हमें कितने तरीके से हम क्रमचय बना सकते हैं, हमें निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने इस तरीके से खाने बना लिया है और परम्यूटेशन जो शब्द है उसमें 12 अक्षर हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, पी और एश। पी और एश के मध्य 4 अक्षर आने चाहिए, 1 2 3 4। तो यहाँ पर आ जाएगा एश, और यहाँ पर जो शब्द बचा हुआ है वो यहाँ पर अलग अलग तरीके से रिपीट हो सकता है। अब हमने पहले वाले खाने में पी रख लिया है, अब दूसरे वाले खाने में पी रखेंगे। इनके बीच 4 शब्द आना चाहिए, 1 2 3 4, फिर यहाँ पर आ जाएगा एश। फिर नेक्स्ट हम तीसरे वाले खाने में रखेंगे, 1 2 3 4 को छोड़कर यहाँ पर आ जाएगा एश, 1 2 3 4। चौथे वाले में खाने में रखेंगे, 1 2 3 4 को छोड़कर यहाँ पर आ जाएगा एश। फिर पांचवें वाले खाने में बनाएंगे, लिखेंगे पी, 1 2 3 4 5। पांचवें वाले खाने में फिर 1 2 3 4 को छोड़कर यहाँ पर आ जाएगा एश। छठे वाले खाने में 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 पांचवें में रखा, अब छठे में रखेंगे, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर आ जाएगा पी, 1 2 3 4 को छोड़कर यहाँ पर आ जाएगा एश। अब सातवें वाले खाने में रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और 1 2 3 4 को छोड़कर यहाँ पर आ जाएगा एश। तो इस तरीके से हम पी और एश के बीच में 4 अक्षर आने चाहिए, इस तरीके से हमने बना लिया है। तो 7 तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 7 तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो पी और एश को छोड़कर जो अक्षर बचे हुए हैं वो कितने हैं हमारे पास, 10 हैं। वो हमारे पास कितने हैं, 10 हैं। तो आ जाएगा 10 का फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ पर टी कितने बार है, 2 बार रिपीट हो रहा है, तो अपॉन 2 आ जाएगा। और कितने तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, 7 तरीके से। तो गुणा 7 इंटू 7 कर देंगे हम, इंटू 7। और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि पी और एश आपस में चेंज हो रहा है। और एक खाना बना के इसको इस तरीके से समझते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर एश आ गया है, 1 2 3 4 खाने के बाद यहाँ पर पी आ गया है। सेम इसका भी यहाँ पर चेंज हो जाएगा, यहाँ पर एश, यहाँ पर पी, यहाँ पर एश, यहाँ पर पी, एश पी, एश पी, एश पी, एश पी। तो सबके कितने कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पर सबके कितने हैं, 2। एश और पी भी आपस में चेंज हो जाएगा, तो इसको भी हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल 2 टाइम्स, फैक्टोरियल 2 से हम गुणा कर देंगे। अब इसको यहाँ पर क्या किया जाएगा, सॉल्व करना है। इसको और एक बार समझते हैं। यहाँ पर पी और एश के बीच में 4 अक्षर आने चाहिए, तो इस तरीके से हम 7 तरीके से लिख सकते हैं। पहले पी, फिर बीच में 4 अक्षर, फिर एस। सेकंड खाने में अगर पी आ जाए, फिर 4 अक्षर, फिर एस। इस तरीके से हम 7 तरीके से लिख सकते हैं। और यहाँ पर पी और एश तो फिक्स है, और बचे हुए अक्षर चेंज होगा, तो चेंज होने वाला जो अक्षर है वो कितने हैं, 10 है। तो फैक्टोरियल 10 जो चेंज होता है, जो चेंज होकर अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, उसको फैक्टोरियल के रूप में लिखते हैं। टोटल 7 तरीके हैं, तो 7 कर दिया है। और पी और एस फिक्स है, उनको छोड़कर 10 अक्षर है, तो 10 का फैक्टोरियल अपॉन में यहाँ पर 2 फैक्टोरियल इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ पर टी कितने टाइम है, 2 टाइम है, जो रिपीट हो रहा है। तो 2 फैक्टोरियल, फिर इनटू में 2 फैक्टोरियल क्यों किया गया है, क्योंकि एस और पी भी आपस में चेंज हो सकता है। पी के जगह पे एस, एस के जगह पे पी, और यहाँ पर जो 10 अक्षर है अलग अलग, वो भी चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर पी और एस आपस में चेंज हो सकता है, इसका मतलब इनको 2 से गुणा कर दिया जाएगा, 2 फैक्टोरियल से। तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल को माइनस कर दिया जाएगा। 10 फैक्टोरियल को 10 गुणा 9 गुणा 8 7 6 5 4 3 2 1। इन सभी संख्याओं को हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करने के बाद, इन सभी संख्याओं को गुणा करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 2 5
401600। तो इतने तरीके से हम P और H के बीच 4 अक्षर का गैप हो, इतने तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हमने जो प्रश्नावली 6.3 है उसका प्रश्न 7 से लेकर 11 तक सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम संचय टॉपिक है इसको समझने वाले हैं, इससे रिलेटेड उदाहरण को समझेंगे, इसका फॉर्मूले को समझने वाले हैं। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।